हाय लेडीज, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। काशिफ की वीडियो अभी देखी है और जिस तरह से टाइटल लगाया है कि छोटी मामी जो है वो सितारा बहन के व्लॉग में क्यों नहीं आती, तो ये टाइटल इट्सेल्फ अपने आप में ना एक जिंदा मिसाल है कि ये वीडियो क्यों बनाई गई है। और सच में क्या बोल सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि हमें हर सूरत में हर एक से ये एक्सपेक्टेशंस होती है, व्यूअर्स हो गए सितारा के या जो भी इधर-उधर जितने लोग हैं सितारा के चाहने वाले हैं, या जो भी आप कह लें चैनल के लिए जो भी मामलात चल रहे होते हैं, हर एक का बस सितारा को क्लियर करना है। हर सिचुएशन में सितारा जो है वो हमेशा सही है। इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करने के लिए जो मामी हैं, उनको भी कैमरा रोक कर वो निकल रही थी, और जिस तरह से शानी ने कैप्चर किया, काशिफ ने घेरा, तो क्या आपको लगता है ये लोग खुद चले गए, इनकी हिम्मत हो गई कि सितारा के व्लॉग में वो नहीं आ रही हैं, सितारा उनको व्लॉग में नहीं ले रही हैं, या वो व्लॉग में खुद से नहीं आ रही हैं, इसके बारे में बात करूँगी। लेकिन एक ऐसे मोमेंट पर जाकर, क्योंकि इन लोगों को सितारा को क्लियर करना है, तो एक दादी जो कि अपने पोते के गम में है। ज़ाहिर-सी बात है, एक हँसता-खेलता बच्चा जो नज़रों के सामने से यूँ ओझल हो गया। ईद के दिनों में ये मामला हुआ, ईद मनाई उसने और फिर ईद के दूसरे-तीसरे दिन उसके साथ ऐसा सिलसिला हो जाता है, तो उस के जो घर वाले हैं उन पर क्या गम का पहाड़ टूटा होगा, है ना? तो जिस तरह मामी रोई हैं, जिस तरह उन्होंने कहा दिल नहीं लगता, हर जगह बस ऐसा लगता है वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा नज़रों के सामने खेलता रहता था। अपने पोते के लिए लेकर एक दादी के जो जज़्बात होते हैं, और सच में जिस तरह जो दादी है ना, उनकी हेल्थ नज़र आ रही है, चेहरा एकदम मुरझा गया है। वो मामी जो हमेशा हँसती खिलखिलाती रहती थी, उसके चेहरे से हँसी ही उड़ गई है, उसके चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई है। और उसको रोक कर जब काशिफ ने पूछा ना, तो एक लम्हे के लिए वो थोड़ा-सा झिझकी कि आपको किसने मना किया है? वो क्लियरली कह देती नहीं, मुझे किसी ने मना नहीं किया, बट वो झिझकी। मतलब अगर आप किसी के भी पेरेंट्स को लेकर, माँ-बाप को लेकर जिस तरह से कंटेंट बनाया आप लोगों ने, ठीक है, आपके मामू की भी गलती है। जो सितारा के मामू हैं, उनको नहीं आना चाहिए था। इस तरह उछल-फान मचा दी, अपनी बीवी को जोकर बनाकर उन्होंने कंटेंट बना दिया। पूरा एक दुनिया जो है उनका तमाशा देखती रही, हा हा, हू हू, ही ही, और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो कितनी खुद औरतें हैं, कितनी खुद ख़वातीन हैं, कितनी खुद लेडीज़ हैं कि वो चाहेंगी कि इस तरह से वो भी तमाशा बन जाएँ और दूसरों को मज़ा दें, है ना? तो जिनको इन लोगों को देखकर इस कैफ़ियत में मज़ा आ रहा था, मैं तो उनके मज़े पर भी हैरान थी कि मज़ा, कैसा मज़ा था। तो ख़ैर एनीवेज़, यहाँ पर अब जो ये क्लैरिफिकेशन दी है, आकर दिलवाई गई है काशिफ के थ्रू, तो आपको क्या लगता है काशिफ ने आकर खुद से कर दिया? नो, बल्कि सितारा को बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मामी इरशाद कहाँ है? खुद मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। भई जिस घराने की खुशियों में आप शामिल रहते थे, जिस घराने में जब बच्चा हुआ, वो जिसकी छठी हुई थी और फिर बच्चा बेचारा सर्वाइव नहीं कर सका, तो आधी रात को जो सितारा है, वो कैमरा और मिठाई लेकर पहुँच गई, और मामी जो है वड्डी यूट्यूबर कर रही होती थी। तो मतलब जिस घराने में आपका इतना बॉन्ड था, और गम के मौके पर आकर उस घराने से आपने ऐसी कनी कतराई कि आपके पैर पड़ते उस घर में, आपने उस घर को ही कैप्चर नहीं किया। जबकि ये रिवर्स द रूल है ना, आप कहीं पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी दुख सुख की कैफियत होती है, आप उन चीज़ों को कैप्चर करते हैं। इवन आप अगर इस्लामाबाद में भी होते हैं, जहाँ कहीं कोई अगर बीमार है, कोई अगर दुःख में है, तो आप बुके लेकर जा रहे होते हैं, आप फलों का टोकरा लेकर जा रहे होते हैं, आप अयादत करने जा रहे होते हैं। तो पूरा एक प्रॉपर आपकी तरफ से मैसेज जाता है ना कि भई ये तरीका है आपकी अयादत करने का, किसी की बीमारी में जाकर उसकी मिज़ाज पुरसी करने का। तो लाइकवाइज़ आपके खुद के मामा-मामी के घर में इतना बड़ा एक मसला हो गया, तो पूछना तो दरकिनार, आप एक दफ़ा भी आप मतलब किसी भी आप देख लें, जो एक लड़का उस्मान का भाई, जो क्या नाम है उसका, सुलेमान नाम था, मेरे ज़हन से निकल गया। वो सितारा के व्लॉग में बिल्कुल पाबंदी के साथ नज़र आया करता था, वो गायब है। बिल्कुल वो दिखा ही नहीं, मतलब उसको सितारा ने दिखाया नहीं। इससे पहले वो जो मामी और मामा का एक ड्रामा बना था, तो उसमें तो वो आगे पीछे घूमता रहता था, मतलब पूरी फैमिली के, सितारा की फैमिली के। तो ये तमाम तर सिलसिले हमें देखने को नहीं मिले। मतलब किसी एक बंदे से तो ताज़ियत करते हुए दिखाती ना सितारा, चलो सितारा ना दिखाती, साजिद ही दिखा देते, मिस्टर साजिद, कि मैं जा रहा हूँ और मैंने जाकर ताज़ियत की है, बहुत अफ़सोस हुआ है, इस तरह हम लोग मिले। कैप्चर करके वॉइस ओवर कर देते, है ना? कुछ भी करके थोड़ा-सा एक मैसेज आगे थ्रो होता। लेकिन काशिफ जो है वो बलि का बकरा बन गया।
और काशिफ के सर पर ये ठीकरा फूटा। अब ज़ाहिर सी बात है काशिफ से कहा गया होगा कि आप मामी को इस तरह से लो और लेकर इस तरह से उनसे पूछो कि सितारा के व्लॉग में आप क्यों नहीं आती हैं, किसी ने मना किया है, जो भी है। तो मामी आकर कह देंगी क्योंकि सितारा को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये सारा काम जो है वो काशिफ ने कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया, इट्स ओके। लेकिन जो मामी का दुःख है वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मतलब जब काशिफ साहब और शानी दोनों उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं एक दादी से उसके पोते से रिलेटेड, तो उसकी तड़प आप देखें कि मतलब उसके आंसू खुश्क नहीं हुए, उसका गम कम नहीं हुआ। और आप लोगों ने मिलकर गांव में मौज मेला लगा रखा है ना। आप लोगों के लिए फन बन गया है, आप लोग चैलेंजेस कर रहे हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पर जोर जोर से कहे कहे लगा रहे हैं, रौनकें लगा रहे हैं, घूम घाम रहे हैं, है ना। थोड़ा तो लिहाज होता है। तमाम तर लोग, खुद काशिफ फैमिली भी जिस तरह से मिली हुई है, खुद जो शानी की एक्साइटमेंट है, तो बड़ी हैरत की बात है। मतलब आपके अपने हैं ना, और ऐसे अपने हैं कि जिनके दुख सुख को आप लोग कैप्चर करते रहते हैं। हलीमा की एंगेजमेंट हुई थी, काशिफ का कैमरा पहुंच गया, है ना। अलिशबा भी आई हुई थी उन दिनों, और उसने जिस तरह रेडी किया, जिस तरह से भी वो तमाम तर मामलात हुए, वो तमाम तर चीजें, फिर जो भी चीजें हैं, तो सब कुछ बहुत अजीब है, सब कुछ सच में इतना अफ़सोसनाक है। और मुझे इतना दुःख हुआ मामी इरशाद को देखकर। चलो वो ठीक-ठाक तो हैं, खैरियत से तो हैं, विलेज में तो हैं, उनको तो चोर ही बना डाला था, उनको तो गाँव से रूपोश ही करवा डाला था काशिफ आपने और डीडी ने। आप दोनों ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया किसी भी इंसान से मुताल्लिक़ आकर, जो कि खुद यूट्यूबर नहीं है। जैसे सितारा की अम्मी यूट्यूबर नहीं है, कौसर यूट्यूबर नहीं है, मामी कौन-सी यूट्यूबर हैं। तो इनके लिए जो स्टेटमेंट्स आकर आप लोगों ने यूट्यूब पर दिए थे, आप लोगों को थोड़ा-सा, जस्ट थोड़ा-सा भी लिहाज़ नहीं हुआ कि वो किसी की दादी है, किसी की माँ है, एक एक ओल्ड एज लेडी है जिसको आपने चोर बना दिया, जिसको आपने कह दिया कि जब आती थी तो नानी का जो सामान आता था, जो मामू लेकर सॉरी नाना लेकर आते थे, नाना यासीन, तो वो ये चोरी करके ले जाती थी। फिर जब ये काम पर निकलती थी तो इसके घर में जाकर हम लोग देखते थे, तो वहाँ से हमें वो सामान मिलता था। अब हर कोई नजमा थोड़ी हो सकता कि जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगे तो वो उसको भूल जाए और इधर-उधर करके कहे कि मैं सबको गिले-शिकवे दूर करती हूँ। हो सकता है इनके बच्चों को ये बातें बुरी लगी हों, है ना? हर बच्चा यूट्यूब पर तो है नहीं। और रमज़ान जो है, अगर वो यूट्यूब पर है, अगर वो किसी टाइम पर सितारा के घर काम करता रहा है, तो नॉट नेसेसरी ना कि हर बच्चा रमज़ान की तरह से ही सोचे। इतने सारे बहन-भाई हैं, हो सकता है किसी को ये बात क्लिक कर गई हो कि अम्मा आप उधर मत जाना, आप पर तो चोरी का इल्ज़ाम लगता है, आपको तो चोर बना के मशहूर कर दिया जाता है। आपके बारे में तो कहा जाता है कि जब आप जाती थीं, तो आप चोरी करके वहाँ से सामान ले आया करती थीं, है ना? तो ये सारी बातें आपको लेकर की गई हैं। जो डीडी है उसकी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक पर चल रही हैं, और मुझे लगता है अगर उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा है बरकरार और उनको एहसास हो गया है कि उनको तमाशा नहीं बनना, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह मतलब सितारा ने कहा ना कि मामी की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा गम में थी, मामू बहुत ज़्यादा गम में थे, बट सितारा ने उस चीज़ को कैप्चर तो किया, अम्मी और मामू का क्लिप, लेकिन 1-2 लफ्ज़ जो खुद ताज़ियत के मामू से बोलती, तो वो भी तो था ना, मामू वही तो थे जो आप कैप्चर कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है, और जो साहिब अक़ल इंसान है ना, वो इन चीज़ों को फ़ील कर रहा है, उसको ये चीज़ें बुरी भी लग रही हैं, उसको ये चीज़ें गलत भी लग रही हैं। तो ख़ैर क्या कह सकते हैं, काशिफ़ ने यूँ ही उठकर वीडियो नहीं बना दी थी, मुझे लगता है वीडियो बनवाई गई है। बाकी अल्लाह आसानियाँ फ़रमाए। जिसकी भी औलादें हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और औलाद का गम किसी को ना दिखाए, आमीन। और जो भी इस घराने पर गम का पहाड़ टूटा है, अल्लाह पाक बेहतरीन नेमुल बदल दे और आसानियाँ फरमाए। पता नहीं अनीता की क्या हालत है, क्या तबीयत है। वैसे तो ये काशिफ शानी रिपोर्टर बने हुए थे, आज अनीता की तबीयत ऐसी है, आज अनीता की तबीयत वैसी है, लेकिन अब अनीता की तबीयत कैसी है, बिल्कुल शट डाउन है। बस इनको ये क्लियर करना था कि मामी सितारा के व्लॉग में क्यों नहीं आती, है ना। ये वाली चीज़ अगर ना भी क्लियर करें तो बहुत सारी चीज़ बहुत ऑब्वियस है। हो सकता है टाइम के साथ मामी आ भी जाएँ, और ज़ाहिर बात है एक घराना, एक बिरादरी है। लेकिन देखते हैं क्या मामला है, क्या सिलसिला है। बाकी अल्लाह रहम फरमाए हर एक पर। अल्लाह हाफ़िज़।